हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सिंपल इंटरेस्ट की कुछ क्लासें थी हमारी, एक क्लास हमने डाल दी थी फर्स्ट वाली, और उसके बाद में कुछ इश्यू आ गया था, टेक्निकल इश्यू, जिसकी वजह से बाकी रिकॉर्डेड क्लासें अपलोड नहीं हो पाई। तो हम दोबारा से एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा से हम आपके लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं एक बार, फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही बोलते हैं, सरल ब्याज, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूले की हम बात करेंगे। बेसिक के अंदर सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एक, जिसको बोलते हैं पी आर टी अपॉन 100। ये एस आई का निकालने का बेसिक फॉर्मूला है, जहाँ पी की वैल्यू, पी को, पी की वैल्यू जिसे पी मतलब प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन, वही आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट, दर, वही टी समय, टाइम। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है एस आई निकालने का। एस आई मीनिंग, एस आई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, आर का मतलब होता है रेट दर, और टी का मतलब समय। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं और उनसे आपको समझ आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पी आर दिया हुआ होगा आपके पास में और टी आपको पूछ लेगा। वही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां आर पूछ लेगा और पीटी दिया हुआ होगा आपको। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां आर दिया हुआ होगा, टी दिया हुआ होगा और प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, हम एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उनसे पता करते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, 300 रुपए की राशि 5 साल में किस दर से 405 रुपए हो जाएगी? 300 रुपए की राशि 5 साल में किस दर से 405 रुपये हो जाएगी? दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 405 जो दिया हुआ है, 405, वो 405 क्या है, कोई बता सकता है? दोस्तों, 405 है एस आई प्लस पी, ब्याज प्लस मूलधन, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा अमाउंट। एस आई, एस आई प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट। वो अमाउंट है 405 रुपये। कोई चीज 300 रुपये किसी को हमने उधार दिए, 5 साल के लिए दिए, 5 साल पे 5 साल के लिए देने के बाद में 5 साल बाद उसने हमें 405 रुपये लौटाए। मतलब 300 रुपये तो हमारे दिए हुए थे वो लौटा दिए, साथ में 105 रुपये उसने ब्याज दे दिया। तो ब्याज कितना हो गया? 105 रुपये। तो ऐसा ही कितना हो गया? ऐसा ही हो गया 105 रुपये। तो ऐसा ही 105 रुपये है। और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 300 रुपये। टी, समय कितना है? 5 ईयर, 5 साल। यदि समय हमारे पास दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है, ऐसा ही हमारे पास दिया हुआ है, एक चीज मिसिंग है, वो है रेट। हमें रेट निकालनी है, किस दर से। तो हमारा फॉर्मूला क्या है?
हमारा फॉर्मूला है एस आई अपॉन इजकोस टू पी आर टी अपॉन 100। दोस्तों हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास एस आई दिया हुआ है, एस आई की जगह एस आई की वैल्यू रखते हैं 105। इजकोस टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 300 रुपये। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हुई, हमारे पास टाइम दिया हुआ है 5 साल अपॉन 100। दोस्तों इसको थोड़ा सा हम 5×3 = 15, 105 15 आर, आर को हम इधर लाएंगे या आर 5 से कट रहा है ये भी, तो रेट कितनी होगी 7, कितनी हो गई 7, आर कितनी हो गई, आर हो गई 7%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है जिसमें 2000 रुपये पर 10% साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज पे दिया जाता है, तो कुल राशि क्या होगी। दोस्तों एक बार 5 सेकंड का आपको टाइम है, यदि आप कर पाओ तो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। 2000 रुपये की राशि। दोस्तों मैंने एक बात कही है आपको, कभी भी क्वेश्चन सोल्व करना हो तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को गौर से, उस क्वेश्चन की आंखों में आंखें डाल के गौर से उसको देखो, उसको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो। वो क्वेश्चन खुद आंसर निकाल के दे देगा आपको कि ये आंसर है। क्वेश्चन पढ़ो, जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना क्वेश्चन समझ आता रहेगा आपको और सॉल्यूशन आपको खुद देता रहेगा। 2000 रुपये पर 10% साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए कुल राशि, तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% और वर्ष समय कितना है 3 ईयर। प्रिंसिपल है 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय है 3 ईयर। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है अमाउंट, हमें पूछा है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला एस आई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास है, एस आई निकालना है हमें, तो अमाउंट का फॉर्मूला है एस आई प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास है कितना 2000 रुपये। अब हमें इसमें एस आई जोड़ना है, तो एस आई जोड़ने के लिए एस आई का फॉर्मूला क्या है पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, समय कितना है 3 ईयर अपॉन 100। एस आई कितना आ गया 600 रुपये। 600 रुपये एस आई यहाँ ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो गया 2600 रुपये। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूलधन 1000 रुपये है, वार्षिक ब्याज दर 5% है और समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सेम पी आर टी अपॉन 100 लगाना है आपको। एस आई इज गोज टू पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, समय है, समय है 2 ईयर। 1000 रुपये, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, 100 रुपीज़। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस है पिछले वाली क्लास की, रिकेप है वापस से, ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपको बराबर ले चले। और देखते हैं क्वेश्चन।
कितने समय में 800 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 960 रुपये हो जाएगी। 960 रुपये हो जाएगी 800 रुपये की राशि। तो ये 960 रुपये क्या है दोस्तों? अमाउंट कितना है? 960 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। और समय हमें पूछा है कि कितने समय में। तो दोस्तों अमाउंट ऐसा ही, यदि हमें अमाउंट निकालना हो तो एस आई प्लस प्रिंसिपल करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल है 800 रुपये प्लस एस आई इज टू अमाउंट हमारे पास है 960 रुपये। दोस्तों ऐसा ही निकालना है तो 800 को इधर आना पड़ेगा और 960 में से माइनस होना पड़ेगा, तो 160 रुपये आ गया एस आई। यदि 160 रुपये एस आई है, 160 रुपये है एस आई, तो हमारे पास निकालना क्या है हमें? कितने समय में? तो दोस्तों समय की बात हो रही है, तो जहां हमारा एक ही फॉर्मूला है एस आई का, पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है हमारे पास? 160 रुपये। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास? 5%। समय हमें पूछा गया है। दोस्तों समय इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर जाएंगे 100 इंटू 160 अपॉन 800 इंटू 5। समय बराबर 4 ईयर। 4 ईयर है आंसर में, बी आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चंस देखे सिंपल इंटरेस्ट के, हमने एक फॉर्मूला बताया आपको। फॉर्मूला कंप्लीट सी आई एस आई को कंप्लीट एस आई को कंप्लीट एस आई आपका एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, और ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। इससे आगे नेक्स्ट टाइप जो आएगा एस आई का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इस फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिक क्वेश्चन, वो सारे सोल्व करो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर उस पर मैसेज डालो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।